पतरातू डैम का 4 फाटक 4 इंच खोला गया है। बावजूद इसके डैम का जलस्तर बढ़ता ही चला जा रहा है। हर घंटे हो रही मॉनिटरिंग के बाद अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी जा रही है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसके बाद भी अगर जलस्तर बढ़ता रहा तो बाकी के भी 2 गेटों को खोल दिया जाएगा। बारिश ने सरकारी विभागों की भी पोल खोलकर रख दी है। राजधानी के नामकुम अंचल के जर्जर भवन में काम कर रहे कर्मचारी छाता लेकर फाइल निपटाने के लिए मजबूर है। रामगढ़ के केथा के पास दामोदर नदी में देर रात एक महिला बह गई। वहीं ग्रामीणों ने नदी में बह रही महिला को बचा लिया है, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जमशेदपुर में भारी बारिश से आई बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन उन इलाकों पर भी नजर बनाए हुए है जहां पर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जोरदार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पलामू में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। डाल्टनगंज शहर में भारी बारिश से फुटकर व्यवसाय भी प्रभावित हुए हैं। पिछले 3 से 4 दिनों से जिले में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से दुकानदारों की बिक्री नहीं हो पाई है। मूसलाधार बारिश से पुंदाग और अरगोड़ा के बीच नदी पर बना डायवर्सन टूट गया है। इस दौरान कई गाड़ियां पुल पर फंसी रह गई, जिसको धक्का देकर बाहर निकाला गया। घाट से लगे गालोडी जगन्नाथपुर नेशनल हाईवे 33 पर टूटा डायवर्सन बना लिया गया है। यहां से धीमी गति से गाड़ियों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। बोकारो के पिंडासोरा थाना इलाके में नहाने के दौरान एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाशी के लिए गोताखोरों की टीम बुलाई गई है। घटना उलगोड़ा गांव की है, जहां पर एक युवक जोरिया में नहाने गया था। राजधानी वासियों को बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम निदेशक के मुताबिक कुछ घंटों में 20 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है और ऐसा साइक्लोन के दौरान ही देखने को मिलता है, लेकिन कुछ इलाकों में जैसे कि रांची के अंदर मानसून बारिश में ही इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। राजधानी में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए उपायुक्त मनोज कुमार ने 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 26 जुलाई तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। डीसी ने कहा है कि मौसम ऐसा ही रहा तो समय सीमा और भी बढ़ाई जा सकती है। भारी बारिश की वजह से झारखंड में कई जगहों पर भारी तबाही हुई है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घोषणा की है कि भारी बारिश के कारण मृत लोगों के परिजनों को विवेकाधीन कोटे से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश से बोकारो के कथारा कोल माइंस में ज्वालामुखी विस्फोट सा नजारा देखने को मिला। अचानक जोर का धमाका हुआ और फिर गैस के गुबार निकलने लगे। बारिश के पानी ने रांची नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुस्साए लोगों ने पिस्का मोड़ पर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भारी बारिश के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी महासचिव आलोक दुबे ने कहा है कि मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने आपदा से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध सहाय ने राज्य में लगातार हो रही किसान आत्महत्या के घटना के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों की समस्या को लेकर थोड़ी भी चिंतित नहीं है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रामनाथ कोविंद से मिलकर झारखंड की जनता की तरफ से बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश को दूसरा दलित राष्ट्रपति मिला है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में देश की सर्वोच्चता, प्रभुता और अखंडता एक रहेगी। हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग के 6वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट 6 सप्ताह में प्रकाशित करने का निर्देश आयोग को दिया है। पूर्व में जेपीएससी के प्रकाशित रिजल्ट के बाद अनारक्षित अभ्यर्थी ज्यादा अंक हासिल करने के बावजूद असफल हो गए थे। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के औचक निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी अस्पताल में मरीजों का खाना देखकर बढ़ गए। मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिलने और खराब गुणवत्ता को लेकर किचन के मालिक और डाइटिशियन को जमकर फटकार लगाई। सूबे की शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने राज्य सचिवालय में सर्व शिक्षा अभियान का समीक्षा की है और इस दौरान बच्चों को जुलाई तक भी किताबें नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। साथ ही अधिकारियों को युद्ध स्तर पर बच्चों को किताब उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। लातेहार के बरवाडी रेलवे स्टेशन के लाइन नंबर 5 में डाउन मालगाड़ी की चपेट में आने से एक गुड्स गार्ड की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मृत गार्ड बरवाडी स्टेशन से ड्यूटी कर लौट रहा था, लेकिन अंधेरा और बारिश की वजह से जानकारी नहीं होने से मालगाड़ी की चपेट में आ गया। राजधानी रांची समेत पूरे प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बावजूद इसके अपनी मांगों को लेकर झारखंड विद्युत सप्लाई श्रमिक संघ भारी बारिश के बीच पिछले 78 दिनों से आंदोलन पर है। कोडरमा जिले के बसपा के उपाध्यक्ष जीतन राम की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना डोमचांच थाना के नेहरू पहाड़ी चेकनाका के पास की है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। पाकुड़ में सरकारी राशन की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। आरोप है कि पाकुड़िया में ग्रामीणों के बीच 5 किलो अनाज और आधा लीटर तेल कम सप्लाई की जाती है। अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से लोग परेशान हैं।
कोडरमा जीआरपी ने स्टेशन परिसर से मोबाइल चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी का मोबाइल, पर्स के अलावा कई आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। कोडरमा जीआरपी ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 से 2 प्लास्टिक के थैलों से 140 पाउच देसी शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब को बिहार में सप्लाई करने की आशंका जताई है। लोहरदगा के चुन्नीलाल उच्च विद्यालय सभागार में केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वोटर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को वोट डालने के प्रति जागरूक किया गया। गिरिडीह के सदर प्रखंड के हरसिंह रायडीह में जेएमएम कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय सम्मेलन या प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं को मिशन 2019 के लिए तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया। देवघर में मधुपुर प्रखंड के साप्टर पंचायत की मुखिया शोभा देवी को 10,000 रुपए घूस लेते हुए दुमका एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मुखिया शोभा देवी पर मनरेगा के तहत निर्मित कलभट के बिल भुगतान के एवज में एक व्यक्ति से 70,000 रुपए घूस लेने का भी आरोप लगा है। डरवा के नगर उंटारी प्रखंड के उद्योग विभाग कार्यालय के क्लर्क को एसीबी की टीम ने 30,000 रुपए के घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। घूसखोर क्लर्क रेशम उद्योग विभाग में अनुकंपा पर नौकरी दिलाने के लिए रिश्वत ले रहा था। चेन्नई में आयोजित हुए मिसेस इंडिया प्रतियोगिता में रांची की बेटी रिंकू भगत ने खिताब जीतकर रांची का नाम रोशन किया है। देश भर से आई 46 प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए रिंकू ने ये नाम अपने नाम कर लिया है और बड़ी बात ये रही कि इस बड़ी जीत पर रिंकू को झारखंड बार एसोसिएशन ने सम्मानित भी किया। राज्य के कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा है कि सूबे में 30,000 बीपीएल और जो छोटे किसानों को सरकार 2 बैल देगी। उन्होंने कहा है कि झारखंड में इस साल मानसून काफी अच्छा हुआ है, जिसे लेकर किसान खुश है। गोड्डा के बथरगामा प्रखंड के कबूतरी प्राथमिक विद्यालय को जाने वाले रास्ते में पानी जमा रहने से बच्चों को परेशानियां होती है। साथ ही स्कूल भी काफी जर्जर हो चुका है और मिड डे मील बनता है तो उसकी हालत भी खराब है। रांची के सदर अस्पताल परिसर में 200 बेड का मातृत्व एवं शिशु केयर विंग का काम अंतिम चरण में है। स्वास्थ्य मंत्री ने 29 जुलाई से अस्पताल का शुभारंभ करने की घोषणा की है। धनबाद डीआरएम आवास से सट्टी बाउंड्री वाल के एकाएक धराशायी होने से एक शख्स की मौत हो गई। शख्स की पहचान नहीं हो सकी। फिलहाल शव को पीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। सूबे में भ्रष्टाचार के आरोपियों को गुनाह कबूल करवाने के लिए एसीबी अब हाईटेक तकनीक अपनाएगी, जिसमें आरोपी से पूछताछ के सारे ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करते हुए एसीबी आसानी से आरोपी को सजा दिला सकेगी। गिरिडीह में 29 और 30 जुलाई को प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी तैयारियों को लेकर पार्टी नेता दीपक प्रकाश ने विचार विमर्श किया। साथ ही कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत सभी विधायक, सांसद और मंत्री मौजूद रहेंगे। सीएम ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम में कल एक बार फिर से अफसरों की जमकर क्लास लगाई। सीएम जनसंवाद कार्यक्रम का हाल ये रहा कि अफसरों ने आधी अधूरी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी। रांची के नामकुम ब्लॉक में बरगावा मुखिया अनिता तिर्की ने ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन किया। मुखिया ने बीडीओ से शिकायत की थी और पंचायत सेवक पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। चारा घोटाला के चाईबासा, डोरंडा और दुमका कोषागार से जुड़े मामलों पर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में पशुपालन विभाग का क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय के सहायक द्वारिका प्रसाद ने गवाही दी। लोहरदगा में नक्सली संगठन में सदस्यों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। नक्सली संगठन की 2 युवती और एक लड़का सेंट्रल कमेटी के सदस्य अरविंद जी के दस्ते से भागकर पुलिस की शरण में आ गए हैं। तीनों अभी नाबालिग है। धनबाद के बेकार बांध के पास नागेश्वर शिव साई मंदिर का 5वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। लगातार हो रही बारिश के बावजूद भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में साईं भक्तों ने शिरकत की।